वो एक घने जंगल में बना हुआ एक रहस्यमय महल था। उस महल के अंदर रानी एक खंबे से बंधी हुई थी। उसके सामने एक जादूगर धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। ओम भीम भीम चामुंडाय नमः। ओम भीम भीम चामुंडाय नमः। मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जानते मेरे पति राजा वीरेंद्र सिंह को। वो मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारे राजा की ताकत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी। मुझे बस एक और कदम उठाना है, फिर दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे किए गए अपहरण का परिणाम तुम भुगतोगे। तुम्हारा राजा मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे तुम्हारी जैसी एक और रानी की बलि चाहिए ताकि मेरी शक्ति पूरी हो सके। एक और बलि? तुम क्या कह रहे हो? मुझे अमरता चाहिए रानी, और इसके आगे तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। महल में अचानक हलचल होने लगी। रानी की आंखों में उम्मीद की झलक दिखने लगी। ऐसा लग रहा है मेरे पति वीरेंद्र मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके हैं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे वीरेंद्र सिंह मुझे रोकने में नाकाम रहेंगे। तभी उस जादूगर के कानों में राजा वीरेंद्र की कड़कदार आवाज टकराई। बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? राजा वीरेंद्र सिंह, तुम्हारे लिए इस महल में प्रवेश करना तुम्हारी हार का प्रतीक होगा। वीरेंद्र, यह जादूगर बहुत शक्तिशाली है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रानी ने इतना कहा ही था कि तभी वह जादूगर राजा वीरेंद्र को क्रोध भरी अवस्था में देखते हुए बोला, तुम्हारा अंत आ गया है। इतना बोलकर जादूगर की आंखों से आग निकलने लगी और राजा वीरेंद्र देखते ही देखते जलकर स्वाहा हो गया। अपने पति को जलता हुआ देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस जादूगर की आंख से दोबारा आग निकलने लगी और रानी जलकर राख हो गई। जादूगर खुशी से चिल्लाते हुए बोला, बस मुझे एक और बलि की आवश्यकता है। उसके बाद मुझे संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इतना बोलकर जादूगर उस महल से बाहर निकल आया। उस महल के बाहर विचित्र सुंदर फूल उगे हुए थे जो चंद्रमा की रोशनी से अजीब से अंदाज में चमक रहे थे। जादूगर उनमें से एक फूल को तोड़ता हुआ अपने आप से बोला, अब ये फूल ही मेरे मकसद में कामयाबी दिला सकता है। चंदनगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी गरीबी से त्रस्त था। उसकी पत्नी राधा भी इस कठिन जीवन से परेशान थी। एक दिन अर्जुन लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा चिंतित अवस्था में उससे बोली, अर्जुन, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। आज कैसे भी करके धन का इंतजाम करिए और कुछ खाने को लेकर आइए। राधा, मैं जंगल में बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई है। मेरी लकड़ियां अच्छे दामों में बिकती ही नहीं। हिम्मत मत हारो, शायद आज का दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छा संदेश लेकर आए। अर्जुन उदास मन से जंगल की ओर चला गया। अपने दुर्भाग्य पर विचार करते हुए रोने लगा। हे भगवान, इससे बुरा समय और क्या होगा। मेरी पत्नी भूखी है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा। आखिर मैं किस काम का आदमी हूँ। अर्जुन की व्यथा सुनने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक एक साधु वहां आ पहुंचा। वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? महाराज, मेरी गरीबी ने मुझे तोड़ दिया है। हर समस्या का समाधान है।
ये लो एक अद्भुत फूल, इसे राजा विक्रम को भेंट करो। वो इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और तुम्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ये फूल, ये तो बहुत सुंदर है। ये फूल केवल हजारों सालों में एक बार विचित्र जंगल की विचित्र महल के पास उगता है। ध्यान रहे, इस फूल के रहस्य को किसी और से मत कहना। साधु अर्जुन को फूल देकर वहां से चला गया। अर्जुन उस फूल को लेकर तुरंत अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताते हुए बोला, देखो राधा, ये फूल मुझे साधु बाबा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि राजा इसे देखकर प्रसन्न होंगे और हमें इनाम देंगे। ये फूल तो सचमुच अद्भुत है। ऐसा फूल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये फूल हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं कल इसे राजा विक्रम को भेंट करूंगा। अर्जुन और राधा उस रात अच्छे दिनों की आशा में सपने देखने लगे। अगली सुबह अर्जुन फूल लेकर राजा के महल की ओर रवाना हो गया। महल में राजा विक्रम अपनी प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। महाराज, मैं जंगल से ये फूल लाया हूँ। ये इतना सुंदर है कि मुझे लगा ये केवल आपके योग्य है। राजा विक्रम उस फूल को आश्चर्यजनक अंदाज में देखते हुए अर्जुन से बोला, वाह 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 वाह, ऐसा विचित्र फूल मैंने कभी नहीं देखा। यह महारानी सुलेखा के बालों में बहुत सुंदर लगेगा। राजा विक्रम ने अर्जुन को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और फूल लेकर महारानी के कक्ष की ओर चल पड़ा। अपनी पत्नी रानी सुलेखा के कक्ष में पहुंचकर राजा विक्रम उस विचित्र फूल को रानी सुलेखा को दिखाते हुए बोला, देखो सुलेखा, यह फूल तुम्हारे बालों में कितनी सुंदरता को बढ़ाएगा। यह तो अद्भुत है महाराज। इतना सुंदर फूल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। राजा ने फूल महारानी को पकड़ा दिया, लेकिन जैसे ही सुलेखा ने उसे छुआ, कुछ अजीब घटित हुआ। चारों ओर रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं और महारानी अचानक गायब हो गई। सुलेखा, सुलेखा, तुम कहाँ हो? राजा विक्रम ने महल के कोने कोने में महारानी को छान मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने दरबार में आ पहुंचा और मंत्री चरण सिंह को सारी घटना बताते हुए क्रोधित अवस्था में बोला, चरण सिंह, वह लकड़हारा अर्जुन हमें यह फूल भेंट देकर गया था। उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। वह जरूर इस घटना के पीछे है। जैसा आप आदेश दें महाराज। देखो राधा, राजा ने हमें कितना बड़ा इनाम दिया। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। साधु ने सच कहा था। यह फूल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आया है। राजा ने अर्जुन को पकड़ने का आदेश दिया, मानो वह ही संकट का कारण हो। इधर बेचारा अर्जुन दूसरी तरफ अपनी पत्नी राधा को भेंट में मिली हुई स्वर्ण मुद्राओं को दिखा रहा था। तभी मंत्री चरण सिंह 2 सैनिकों के साथ आ पहुंचा और क्रोधित अवस्था में अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, तुमने रानी सुलेखा का अपहरण किया है। आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? वो फूल जो तुमने राजा को दिया था जादुई निकला। जैसे ही रानी ने उसे छुआ, वो गायब हो गई। मंत्री जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन के इनकार के बावजूद मंत्री और सैनिक उसे और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर महल ले गए। महल में राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर गुस्से से बोला, अर्जुन, बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? महाराज, मुझे नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोलो। वह फूल कहाँ से आया? क्या तुम किसी दुश्मन राज्य के गुप्तचर हो? नहीं महाराज, मैं सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ। वो फूल मुझे जंगल में एक साधु ने दिया था। उसने कहा था कि इसे राजा को भेंट करो। अर्जुन ने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन राजा विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
अर्जुन, तुम्हारे पास केवल 3 दिन है। अगर महारानी सुलेखा वापस नहीं आई तो तुम्हारी पत्नी को दंड मिलेगा। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। ये सब कैसे हुआ? राजा विक्रम के कठोर शब्दों ने अर्जुन को पूरी तरह से हिला दिया। वह अपनी पत्नी राधा की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और इस समस्या का हल खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन ने उस जगह पर साधु को ढूंढना शुरू किया जहां उसने उन्हें पहली बार देखा था। महाराज, आप कहाँ हैं? कृपया मेरी सहायता करें। साधु का कहीं पता न था। अर्जुन थककर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे एक अन्य साधु को देखा। हे साधु महाराज, मेरी मदद करें, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। वत्स, क्या परेशानी है? मैंने एक साधु के कहने पर राजा को एक विचित्र फूल भेंट किया, लेकिन उस फूल के कारण महारानी सुलेखा गायब हो गई। अब राजा मुझे और मेरी पत्नी को सजा देने की बात कर रहे हैं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और गंभीर हो गया। जिसे तुमने साधु समझा, वो वास्तव में एक बहरूपिया जादूगर है। वो अपनी शक्तियों से लोगों को भ्रमित करता है और राजाओं की रानियों का अपहरण करता है। जादूगर? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो जादूगर अपनी अमरता प्राप्त करने के अंतिम चरण में है। रानी सुलेखा उसकी अंतिम बलि होगी। अगर उसने अपनी योजना पूरी कर ली, फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। कृपया मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। जादूगर एक रहस्यमय महल में रहता है। वो घने जंगल के बीच स्थित है। उस महल के बाहर वही विचित्र फूल उगते हैं। तो इसका मतलब है कि महारानी सुलेखा उसी महल में है? हाँ, लेकिन महल तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां खतरों से भरा रास्ता है। मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यह अभिमंत्रित मिट्टी है। इसे जादूगर की आंखों में फेंकना। जैसे ही ये उसकी आंखों में जाएगी, वो जलकर भस्म हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। धन्यवाद महाराज। अपनी पत्नी राधा की जान बचाने और रानी सुलेखा को सुरक्षित वापस लाने का संकल्प लेकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन लगातार आधे दिन तक बिना रुके चलता रहा। जब सूरज ढलने लगा तो उसने घने जंगल की सीमा में प्रवेश किया। ये जगह तो और भी डरावनी लग रही है। मुझे डरने की नहीं, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। जंगल के घने वृक्षों के बीच अचानक एक बड़ा पक्षी उड़ता हुआ अर्जुन के पास आकर बैठ गया। पक्षी ने इंसानी आवाज में अर्जुन से बात की। अरे इंसान, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये कैसे हो सकता है? एक पक्षी इंसान की तरह बात कर रहा है। पक्षी की आवाज सुनकर अर्जुन डर तो गया, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर उसने पक्षी से बात की। है पक्षी, मैं अपनी पत्नी की जान बचाने और महारानी सुलेखा को सुरक्षित महल वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर आगे जाना होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मेरी मजबूरी समझो। अगर मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी और महारानी सुलेखा दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, जादूगर बहुत शक्तिशाली है। तुम मुझे ऐसा क्यों बता रहे हो? मैं एक समय में इंसान था। जादूगर ने मुझे अपने जादू से पक्षी में बदल दिया। अब मैं इसी रूप में कैद हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद हे पक्षी मित्र। पक्षी अर्जुन को जंगल में बने उस रहस्यमय महल की ओर ले गया जहां जादूगर ने महारानी सुलेखा को कैद कर रखा था। अर्जुन ने महल को देखा। वो महल वीरान खंडर जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर वही विचित्र फूल खिले हुए थे जिन्हें देखकर उसकी सारी कहानी की कड़ियां जुड़ गईं। यही वो फूल है। इसकी वजह से ही सारी परेशानी शुरू हुई। अब मुझे इस महल के अंदर जाना होगा। ये वही जगह है। अब तुम्हें सावधानी से अंदर जाना होगा। मैं तैयार हूँ। अर्जुन महल के अंदर पहुंचा।
चारों ओर अजीबो गरीब चुप्पी थी। तभी उसकी नजर रानी सुलेखा पर पड़ी, जो बेहोश पड़ी थी। अर्जुन तेजी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी महल के चारों ओर काला धुआं फैलने लगा। ये क्या हो रहा है? काले धुएं से एक आकृति उभरी। यह वही साधु था जिसने अर्जुन को फूल दिया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। वह एक जादूगर था। तो तुम यहाँ आ ही गए। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ आओगे। मैं महारानी को वापस ले जाने आया हूं। क्या तुमने सोचा है कि ये इतना आसान होगा? आज अमावस की रात है। महारानी की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा और पूरे संसार पर राज करूंगा। मैं तुम्हारी ये योजना कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तुम जैसे साधारण इंसान मुझे रोक नहीं सकते। जादूगर ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत साधु द्वारा दी गई अभिमंत्रित मिट्टी निकाली और उस जादूगर की आंखों में फेंक दी। ये तूने क्या किया? जैसे ही मिट्टी जादूगर की आंखों में पड़ी, उसके शरीर में आग लग गई। वह तड़पते हुए जलने लगा और देखते ही देखते भस्म हो गया। जादूगर के मरते ही महल का माहौल बदल गया। चारों ओर की अंधेरी छायाएं गायब हो गई और रानी सुलेखा को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? आप सुरक्षित हैं महारानी। अर्जुन ने महारानी सुलेखा को लेकर राजा विक्रम के महल की ओर प्रस्थान कर गया। अर्जुन राजा विक्रम को पूरी कहानी सुनाने लगा। अर्जुन, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हाँ महाराज, अगर अर्जुन समय पर नहीं पहुँचते तो मैं उस दुष्ट जादूगर की बलि बन चुकी होती। राजा विक्रम ने अर्जुन की पत्नी राधा को रिहा कर दिया और उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। अगर इस घटना से जादूगर का अंत नहीं होता तो वह किसी और रानी का अपहरण करके संसार को अंधकार में डाल देता। अर्जुन और राधा अपने घर लौट आए। स्वर्ण मुद्राओं के कारण उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अर्जुन अब केवल एक लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया।